हाय ऑल। हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नल एंट्रीज के टॉपिक पे। आज हम लोग टू सम सॉल्व करने वाले हैं, 5 एंड 6 सम। ओके। अच्छा, अभी कैसे होने वाला है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ तुम लोगों को, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे के सम्स में जो एंट्रीज कवर की है उसके मैं एंट्रीज डायरेक्टली मैंने तुम लोगों के लिए पास करके रखे, सिर्फ वो एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो न्यू कंसेप्ट आने वाले हैं वो मैं तुम लोगों को प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि तुम लोगों का थोड़ा टाइम सेव हो जाए। ओके। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कंसेप्ट वापस जनरल एंट्रीज। और ये अगेन पहला पेज तुम लोग के लिए सेम थिंग, शॉर्टकट्स। ओके। तो चलो लेट्स सी, पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स करके है। तो ऑफ कोर्स हम लोग विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो देखो क्या बोला है, April 1 2018 को विशाल कमेंस बिजनेस विथ है कैश 90,000, फर्नीचर 60,000 और बिल्डिंग 1 लाख। तो इधर क्या है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ऑल आर असेट्स बराबर। तो सब असेट्स है तो क्या हो जाएगा, ये असेट्स ऑल डेबिट हो जाएगा। तो इनविजिबल कौन है, मैंने बोला था क्रेडिट में लाइबिलिटी, जैसे कि इधर कैपिटल है, बाकी लोन बिल कुछ नहीं है जैसे पहले सब में था। तो ये सबको डेबिट कर दो और कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तो चेक करते एंट्री, हम लोगों का एंट्री चेक करते। चलो, तो एंट्री चेक कर लो। पहले कैश अकाउंट को डेबिट किया 90,000, फर्नीचर को 60,000 डेबिट किया है, बिल्डिंग को 1 लाख डेबिट किया, और ये आ गया इनविजिबल 2,50,000। वाई 2,50,000? बिकॉज ये इसका टोटल किया मैंने, चेक कर लो। 1 लाख प्लस 60, 1,60,000 प्लस 90 इज 2,50,000। इसके लिए इधर डायरेक्टली लिख दिया 2,50,000। तो ये एंट्री अपना सिंपल था, इसके लिए डायरेक्टली पोस्ट करके रखा तुम लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 4 अप्रैल परचेस किया है मोटर कार फ्रॉम होंडा बाई चेक, चेक मतलब बैंक, 55,000 @ 18% GST। तो चलो बाकी सब छोड़ते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं। चलो ये देखो, 55,000 पे 18% आता है 9,900, जो कि अमाउंट आएगा 64,900, और फिर 9,900 का हाफ इज 4,950, ये तुम लोगों को मालूम है ना, ये तुम लोगों को एकदम इजीली समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो चेक करते इसका पोस्टिंग, चेक करते कैसे होगा। चलो, तो अगेन पहले रीड करते हैं। मोटर कार परचेस किया है होंडा से, बट इन्होंने चेक दिया है, तो दो आइटम्स कौन सा होगा, एक मोटर कार और एक चेक मतलब बैंक। और ऑफ कोर्स परचेस किया है मतलब ऑफ कोर्स मोटर कार डेबिट हो जाएगा, अपना शॉर्टकट, बिकॉज कार कम्स इन। और इनपुट इनपुट दोनों जीएसटी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, बिकॉज इनपुट परचेस में डेबिट होता है। तो चलो चेक करते हैं, एंट्री चेक कर लो। मोटर कार अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, बिकॉज चेक दिया इसके लिए टू बैंक। और अमाउंट्स इधर से कॉपी करने का मैंने बोला था, 1 2 3 4 लाइन से कॉपी करने का, लाइन से। चलो, तो इधर आएगा 55,000, इधर आएगा 4,950, इधर आएगा 4,950, एंड फिर ये आएगा 64,900, 64,900। नरेशन बीइंग मोटर कार परचेस्ड। ओके। चलो आगे जाते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन चेक करो क्या है, पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबाव कार 3,000 टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। तो नाउ चेक करो, अबाव कार के लिए इंश्योरेंस पे किया है, तो नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोगों ने क्या पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। नेम ऑफ अ पर्सन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब भी नॉमिनल अकाउंट होगा ना, तो पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंस का नाम होगा इंश्योरेंस, और दूसरा ऑफ कोर्स पे किया मतलब कैश विल बी गोइंग आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश, और इंश्योरेंस जो नॉमिनल है वो डेबिट हो जाएगा। तो तुम लोग का एंट्री कैसे हो जाएगा, चेक कराना, इधर एंट्री कैसे होगा। फिफ्थ है, डेट 5 अप्रैल 2018, तो एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट इज 3,000, 3,000। वाई 3,000 इंश्योरेंस पे किया है, तो इसके लिए मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिया। वाई, बिकॉज ये सिर्फ इतना ही अपने को इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। तो कैश वॉज गोइंग आउट।
आगे करते हैं 10th। पेड इन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40,000, ये भी पहला तुम लोगों ने किया है। हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या पे किया होगा, ऑफकोर्स कैश पे किया होगा। तो दो अकाउंट्स हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो इसके लिए देखो ना एंट्री क्या होगा, कैश हम लोगों ने पे किया ना, देखो ना वर्ड क्या है, पेड, तो कैश विल बी गोइंग आउट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। वाई? बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट द रिसीवर हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 40,000, 40,000 बराबर। इसके लिए अगेन बोलता हूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे नेक्स्ट, ये भी किया है हम लोगों ने पहला। पेड फॉर सैलरी है 10,000 आणि रेंट भी 3,000 पे किया, तो दो दो खर्चा है। और देखो क्या है वर्ड, वापिस की वर्ड क्या है, पेड, मतलब कैश विल बी गोइंग आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश और सैलरी और रेंट डेबिट हो जाएगा। तो चेक करो, सैलरी को डेबिट किया, रेंट को डेबिट किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड कैश इज गोइंग आउट। और अमाउंट चेक करो कितना है, अमाउंट ऊपर सैलरी है 10,000 एंड रेंट है 3,000। तो चलो सैलरी में लिखो 10,000 और रेंट में लिखो 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 13,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिखो, ये तो बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड लिखो। आगे नेक्स्ट है, बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश है 80,000 एंड पेड हिम 1/4 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। अभी ये एक न्यू थिंग है तुम लोगों के लिए, तो ये करते हैं। बट ये देखो ना, बॉट गुड्स से मतलब हम लोगों ने परचेस किया है राजेश से, बराबर ना, 80,000 का, बट पेड हिम क्या 1/4 अमाउंट इमीडिएटली, हम कैश में पे किया है इमीडिएटली 1/4। तो एक सिंपल बात चेक करते ना, देखो वर्किंग नोट, हम लोगों ने 80,000 का गुड्स परचेस किया, 80,000 का बराबर, उसमें से 1/4 दैट इज 20,000 कैश में पे किया, तो कहने से रिमेनिंग कितना बचेगा 60,000। 80 में से 20 माइनस किया मैंने, तो 60,000 बचेगा। तो ऐसे मत समझो कि 60,000 का चेक दिया है, नो, अजम्पशन कुछ नहीं कर सकते, ऐसा किधर बोला नहीं है कि 60,000 का चेक दिया है, उन्होंने सिर्फ बोला है 1/4 कैश पे किया है, रिमेनिंग कुछ नहीं बोला है। तो एक अजम्पशन है रिमेनिंग क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज इधर नाम दिया है, तो रिमेनिंग उधारी पे होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रिमेनिंग हो जाएगा राजेश, और उधारी होता है तभी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तभी राजेश दैट इज पर्सन का नाम लिखते हैं, तो इसके लिए राजेश का नाम लिखा हम लोगों ने, बराबर। तो इधर अभी कैसे हो जाएगा, एंट्री देखो रेडी हो गया तुम लोग का, परचेस डेबिट हो जाएगा, कैश भी क्रेडिट होगा, राजेश भी क्रेडिट होगा, ये दो दो चीज क्रेडिट होगा, बिकॉज परचेस में गुड्स विल बी कमिंग इन, बरा ना, ऑलवेज अपना शॉर्टकट। और हम लोग परचेस डेबिट करते हैं तो ऑफकोर्स कैश विल बी गोइंग आउट, क्रेडिट होगा, एंड राजेश ऑल्सो गिवर, इसके लिए वो भी क्रेडिट होगा, बराबर ना। तो इसका एंट्री अपने को करना पड़ेगा पास। चलो डेट देखते हैं, क्या है, डेट है 15th। चलो 15th का डेट देखते हैं, 15 अप्रैल 18। तो एंट्री क्या होगा अपना, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश पे किया है और रिमेनिंग वो उधारी होगा, दैट इज हम लोग उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट में नेम इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे था अमाउंट, अमाउंट था 80,000 का परचेस, 20,000 इमीडिएटली पे किया, तो ऑफकोर्स 60,000 क्रेडिट होगा, ठीक है, समझे। तो ये तुम लोगों का फॉर्मेशन ऐसे, ये न्यू था, इसके लिए मैंने पेंडिंग रखा था तुम लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। तो क्लियर है ये। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड। नेक्स्ट, कैश सेल से 60,000 @5% GST, अभी ये भी तुम लोगों ने किया है, तो टू अकाउंट्स हो जाएगा इधर, कैश और सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा तो कैश डेबिट होगा, और आउटपुट आउटपुट दोनों क्रेडिट होगा। वाई क्रेडिट होगा? बिकॉज सेल है ना रे, तो अपना रूल क्या था, जब भी सेल होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो उसका वर्किंग नोट चेक करो कैसे, 60,000 पे 5%, चलो आ जाओ इधर, 60,000 पे 5% आता है 3,000, तो टोटल हो जाएगा 63। बट 3,000 का हाफ हाफ करना है, दैट विल कम 1,500, 1,500, ये जीएसटी आ गया तुम लोगों का। तो अभी अमाउंट्स कॉपी करते, चलो इधर अमाउंट्स कॉपी करते हैं। तो अभी अमाउंट्स उल्टा कॉपी करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी सेल होता है तो उल्टा कॉपी करने का। जैसे कि कैश में आएगा 63,000
सेल में आएगा 60,000, इधर आएगा 1,500 और इधर आएगा 1,500। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सेल कर दिया। सेल का उल्टा होता है परचेस का सीधा होता है, इतना याद रखना अमाउंट्स। ओके, तो ये हो गया तुम लोगों का सेल का एंट्री। हम लोग इसको बोलेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, ये पहला भी किया है हम लोगों ने, सिर्फ अमाउंट्स में डाल दी। आगे नेक्स्ट है रिसीव्ड रेंट है 1,000 आणि कमीशन 4,000। ये भी हम लोगों ने पहला किया था, बट अगेन देखते हैं इधर वर्ड देखो क्या है, रिसीव्ड मतलब कैश विल बी कमिंग इन, तो कैश कम्स इन ना, तो क्या कैश आया है, दो इनकम क्या है अपने, रेंट और कमीशन, तो कैश डेबिट हो जाएगा बिकॉज कम्स इन, और रेंट और कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री चलो चेक करते क्या होगा, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज रिसीव्ड बोला है ना, तो कैश कम्स इन, और रेंट और कमीशन जो है वो दोनों क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वाई दोनों क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। टोटल कैश कितना मिलेगा, 5,000। कैसे 5,000, रेंट का 1,000 इज गिवन आणि कमीशन का 4,000 इज गिवन। चेक करो 1,000 और 4,000 टोटल आएगा 5,000, बराबर। तो ये अगेन बोलता हूँ कैश कम्स इन, और क्या का कैश आ गया है, रेंट और कमीशन। इसके लिए तुम लोग का नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड, या तो बीइंग इनकम रिसीव्ड। ओके, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट है पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 1,500। देखो वर्ड क्या है वापिस, पेड, तो कैश विल बी गोइंग आउट, एंड क्या पे किया है, टेलीफोन चार्जेस, तो कैश इज गोइंग आउट ना, तो टेलीफोन चार्जेस फिर क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। तो चेक करो एंट्री क्या है, टेलीफोन चार्जेस डेबिट होगा और कैश इज गोइंग आउट, तो वो क्रेडिट होगा। अमाउंट 1,500, 1,500। अभी ये शॉर्टकट मैंने जो लिखा है, तुम लोगों को अलाउड नहीं है शॉर्टकट लिखना, तुम लोगों को फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री कैसे समझा, पे किया है ना, इसके लिए कैश इज गोइंग आउट, इसके लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे नरेशन होगा इसका, बिंग टेलीफोन चार्जेस पे। नेक्स्ट है इनवॉइस। अभी ये वर्ड आया न्यू, इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब है सेल, इनवॉइस का मतलब है सेल या तो सोल्ड। तो क्या उससे हम लोग रीड करेंगे, सोल्ड गुड्स टू कतरीना फॉर कैश 75,000 एट 5% जीएसटी। मतलब सेल ही किया ना, क्या अलग बात की है। तो सेल का एंट्री तो तुम लोग को मालूम है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और कतरीना क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। वाई सेल्स क्रेडिट होगा, बिकॉज अपना शॉर्टकट है, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है। बट जरा वर्किंग देखते हैं, 75,000 पे 5%, चलो तो 75,000 पे 5% कैलकुलेट करोगे तो 3,750 आता है, और टोटल 78,750 आता है, और वापस उसका हाफ हाफ करोगे तो 1875, 1875। तो जस्ट चेक करते आगे ने एक बार, इनवॉइस है, वापस बोलता हूँ इनवॉइस मतलब सेल किया है, तो सेल किया तो क्या होगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और इधर कैश बोला है तो कैश कम्स इन होगा। तो एंट्री देखो, कैश कम्स इन टू सेल्स, ये तो नॉर्मल है, और आउटपुट आउटपुट क्रेडिट होगा, क्यों, सेल है ना, तो आउटपुट क्रेडिट होता है। ओके, तो इसके अमाउंट्स उल्टे लिखने का मालूम है ना, मैंने बोला है, तो पहले क्या लिखोगे, 78,750। चलो कैश में 78,750, फिर सेल्स हो जाएगा तुम लोगों का, कितने का था, 75,000 का, फिर जीएसटी हो जाएगा 1875, 1875, ये जीएसटी हो गया तुम लोगों का। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट चेक करो क्या दिया इधर, सुनीता ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अस। अभी ये वर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बाय द वे वी आर नॉट सुनीता, सुनीता ने गुड्स परचेस किया, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब शी हैज ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अस, तो हम लोगों ने सेल किया है। बॉट मतलब डायरेक्टली परचेस मत करो, नहीं, सुनीता ने बॉट किया, सुनीता ने बॉट किया मतलब हम लोगों ने क्या किया होगा, हम लोगों ने सेल किया होगा, उसने परचेस किया, एंड हम लोग कौन है मालूम है ना, वी आर विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड गुड्स टू सुनीता, इसके लिए सुनीता ने परचेस किया। तो इसके लिए याद रखना, हम लोग सेल का एंट्री करने वाले 45,000 का 5% जीएसटी। चेक कर लो, 45,000 का 5% जीएसटी आता है 2250,
टोटल 47,250, हाफ उसका 1125, 1125। अगेन ये सेल ही है। क्यों समझा सेल ही है? बिकॉज सुनीता ने बॉट किया तो हम लोगों ने सेल किया है, बस सिंपल। तो इधर वापस सेम एंट्री देखो, सुनीता डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट, और आउटपुट आउटपुट क्रेडिट। और तुम लोग क्या करोगे, अमाउंट्स कैसे उल्टा लिखोगे, पहले 47,250, 47,250, फिर 45,000, 1125, 1125, ऐसे होगा ये, समझे? नरेशन सेल बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे करते हैं। नाउ नेक्स्ट है लास्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग है 17,000 बट बाय डेबिट कार्ड ऑफ एसबीआई। एसबीआई से इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक यूज करेंगे। वाई? बिकॉज वर्ड अपना मैंने क्या बोला था, डेबिट कार्ड के लिए बैंक पेड है, देखो वर्ड क्या वापस पेड, तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, कैश के वापस बैंक लिख दो। एंड प्रिंटिंग डेबिट क्यों किया? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट पे किया ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट अमाउंट हो जाएगा 17,000। नरेशन बीइंग प्रिंटिंग पेड। ओके, तो ये हो गया अपना एंट्रीज। और लास्ट में फुल जर्नल एंट्रीज तुम लोग के लिए रखा है मैंने, तुम लोग पॉज करके तुम लोग इसको चेक कर सकते हो, राइट है कि रॉन्ग है। ये ऐसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैंने ये प्रेजेंटेशन के लिए दिया है। तुम लोग इधर बैंक लिखोगे तो भी ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखोगे तो भी ठीक है, तुम लोग के ऊपर है, नाम का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, टोटलिंग सेम आना चाहिए, ठीक है? चलो, तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया, ये लेक्चर में 2 सम्स होने वाला है, और एक सम करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 करके है, तो ये चेक करो ना क्या है क्वेश्चन नंबर 6। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। तो वी आर राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी, और ये इधर डेट है May 1, 2019। तो अगेन देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख है, और बिल्डिंग 2 लाख है। अगेन इधर क्या नोटिस कर रहे हो, ऑल आर असेट्स, तो सब असेट्स है, तो क्या करोगे, सबको डेबिट कर दो, सबको डेबिट, कैश को डेबिट, बैंक बैलेंस को डेबिट, बिल्डिंग को डेबिट। पर एक इनविजिबल आ गया, कैपिटल, उसको क्रेडिट कर देने का, ठीक है? और अमाउंट्स कॉपी करते हैं हम लोग, अमाउंट है 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, तो ये जरा कॉपी करते हैं, चलो 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख। कैसे 5 लाख? ये सबका टोटल इज 5 लाख। अपना नरेशन सेम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, आगे चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम है 50,000 का एट 18% जीएसटी। अभी तो ये तुम लोगों को एकदम परफेक्ट आ रहा होगा। अभी 50,000 पे पहला जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, 50,000 पे जीएसटी आ गया 9,000, टोटल 59, तो उसका हाफ हाफ इज 4,500, 4,500। और परचेस है तो सीधा एंट्री करना है, सीधा कॉपी करना है तुम लोग को, 1, 2, 3 एंड 4 कॉपी करना है तुम लोग। बट पहले अकाउंट्स तो देखते कौन से परचेस है अकाउंट, बराबर ना, फ्रॉम राम है तो परचेस और राम होगा, बिकॉज इधर कैश भी कुछ दिया नहीं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, तो परचेस डेबिट हो जाएगा, राम क्रेडिट हो जाएगा, और इनपुट इनपुट दोनों डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना? ये देखो, तो पहला परचेस डेबिट, इनपुट इनपुट डेबिट, और राम क्रेडिट। क्यों राम क्रेडिट? बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, और परचेस हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं। तो अमाउंट्स कैसे कॉपी करोगे तुम लोग, इधर से अमाउंट्स कॉपी करनी, ठीक है? तो चलो लेट्स सी, अमाउंट कॉपी करते हैं, 50,000, 4,500, 4,500, और 59,000 being goods purchased. ओके, आगे नेक्स्ट है थर्ड, सोल्ड गुड्स टू राकेश है 70,000 एट द रेट 18% जीएसटी फॉर कैश है। अभी सेल किया है बट कैश कम्स इन, और जीएसटी तो है तुम लोग को मालूम है, तो इधर क्या होगा, अकाउंट्स कैश होगा और सेल्स होगा, और सेल्स के नीचे ही होगा आउटपुट आउटपुट। तो एंट्री चेक कर लो, कैश कम्स इन, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, आउटपुट आउटपुट क्रेडिट होगा। और एक बार अमाउंट्स देखते हैं, जीएसटी का कैलकुलेशन, चलो 70,000 पे 12% आता है 12,600, और उसका टोटल आ जाएगा 82,600, उसका हाफ हाफ हो जाएगा 6,300, 6,300, बराबर। तो उसका भी पोस्टिंग कैसे होगा, मैंने बोला ना ये क्या है चेक करो, ये क्या है
सेल है तो सेल का उल्टा होता है बस, तो इधर से स्टार्ट करना 82,600। तो चलो 82,600, बाद में चेक करो 70,000, सेल किया गुड 70,000 का, और ये हो जाएगा 6,300, और ये हो जाएगा 6,300, बीइंग गुड्स सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। पेड फॉर रिपेयर्स है, ये तो एकदम सिंपल हो गया अभी तुम लोगों के लिए। पे किया है तो कैश विल बी गोइंग आउट एंड रिपेयर्स आर नॉमिनल डेबिट हो जाएगा। तो चेक करो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा 5,000 5,000। नरेशन बीइंग रिपेयर्स पेड। ये देखो ना, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड 60,000 एट 12% GST। अभी पहले तो ये देखो वर्ड क्या है, प्लेस्ड एन ऑर्डर। कभी भी ऑर्डर प्लेस करने का हम लोग एंट्री करते नहीं है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब या तो कुछ परचेस होना चाहिए या तो कुछ सेल होना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर देने का हम लोग एंट्री नहीं करते, समझे। अगेन बोलता हूँ, ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, या तो परचेस होना चाहिए या तो सेल होना चाहिए। इधर ऐसा कुछ नहीं दिया है, इधर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ प्लेस एन ऑर्डर है, तो इसका नो एंट्री हो जाएगा, इसका नो एंट्री हो जाएगा। तो हम लोग इसका एंट्री ही पास नहीं करने वाले हम लोग इसका। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग आगे जाने वाले हैं, दैट इज 15 पे आने वाले वेजेस पे किया। तो जैसे रिपेयर्स किया वैसे इसको भी कर दो, पे किया तो कैश इज गोइंग आउट एंड वेजेस डेबिट होगा। तो चेक करो, वेजेस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हुआ, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट एंड अमाउंट है वेजेस का 15,000। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, परचेज गुड्स है फ्रॉम मोहन एट 1 लाख है एट 12% GST। कुछ बोला नहीं है कैश वगैरह, तो ये क्रेडिट होगा। तो परचेस हमेशा क्या होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है, और मोहन क्रेडिट होगा, मोहन क्रेडिट होगा बराबर। परचेस डेबिट होगा तो मोहन क्रेडिट होगा, और ऑफकोर्स परचेस बोला है तो इनपुट इनपुट डेबिट होगा। तो चलो, परचेस डेबिट होगा, इनपुट इनपुट डेबिट होगा, और मोहन क्रेडिट होगा, बिकॉज ये रूल है परचेस डेबिट। तो इसका वर्किंग नोट एक बार चेक करते हैं। 1 लाख पे 12%, चलो 1 लाख पे 12%, 12,000 आता है, उसका टोटल 1,12,000 आ गया। तो उसका आधा आधा हो जाएगा 6,000 एंड 6,000। तो उसका पोस्टिंग अभी परचेस है ना, तो लाइन से तुम लोग जा सकते हो। 1 लाख ये एंड ये लाइन से तुम लोग कर सकते हो पोस्टिंग, चेक करो। चलो, परचेस किया है 1 लाख का, ये हो गया 6,000, ये हो गया 6,000, टोटल हो जाएगा 1,12,000। ये बेटर है। ठीक है, अभी तुम लोग कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे, बिकॉज सेम 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 हम लोग सॉल्व कर रहे हो अगेन अगेन अगेन। चलो, बीइंग गुड्स परचेस्ड। नेक्स्ट, पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस है, तो ये देखो सेम इसकी तरह ही है, इसकी तरह ही है। तो वापिस होगा, कन्वेंस एक्सपेंस पे किया है तो एंट्री हो जाएगा, पे किया, कैश विल बी गोइंग आउट, तो एंट्री हो जाएगा अपना कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 7,000 बीइंग कन्वेंस पेड। नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर है 50,000 का एट 28% GST है, एंड पेड द अमाउंट बाय चेक है, पेड द अमाउंट बाय चेक है। ठीक है, तो अगेन 50,000 पे चेक करो, 28% आता है 14,000, टोटल हो जाएगा 64। उसका हाफ ऑफ करोगे तो 7,000 7,000। एंड अगेन परचेस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉर्मली तुम लोग को लिखना है। बट इधर चेक दिया है, इधर बोला है बाय चेक, बाय चेक बोला है। ठीक है, तो इधर इसके लिए एंट्री अपना क्या होगा, वापस परचेस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट होगा, और इनपुट इनपुट डेबिट होगा। तो 50,000 पे 28% निकाला है हम लोगों ने, तो जस्ट इधर ट्रांसफर करना है, परचेस डेबिट इनपुट इनपुट डेबिट टू बैंक क्रेडिट। क्यों बैंक क्रेडिट, चेक है ना इसके लिए। तो अमाउंट्स इधर से कॉपी करते लाइन से 1 2 3 4। चलो, पहले 50,000 7,000 7,000 64,000। ओके, बीइंग गुड्स परचेस्ड। नेक्स्ट, इधर बोला है परचेस्ड मशीनरी है 50,000 का एट 18% GST है, अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक।
अभी इधर ऊपर जैसा ट्रांजेक्शन है, सिर्फ फर्क क्या है, मशीनरी परचेस किया है तो ठीक है ना, मशीनरी को डेबिट कर दो, इनपुट को डेबिट कर दो, एंड चेक से पे किया तो बैंक को क्रेडिट कर दो। तो अगेन चलो चेक करो, 50,000 पे 18% आता है 9,000, उसका टोटल हो जाएगा 59,000, ये होगा आधा आधा 4,500, 4,500। तो कॉपी करना है 1 2 3 एंड 4। चलो तो डायरेक्ट कॉपी करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 50,000, ये 4,500, ये 4,500 और ये 59,000। ठीक है, अगेन मशीनरी परचेस्ड। एंड फिर लास्ट है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा, और बैंक है तो हम लोग कैसे बोला था मैंने तुम लोग को, कैश लिखो या बैंक लिखो, कंफ्यूजन है तो इधर बैंक बोला है तो हम लोग चेक लिखेंगे, असम्पशन होगा बैंक लिखेंगे। तो ड्राइंग्स डेबिट होगा ऑलवेज और बैंक क्रेडिट होगा, ये होगा 10,000, 10,000 अमाउंट। ओके, नरेशन बीइंग withdrawn from bank for personal यूज, या being cash withdrawn from bank for personal यूज, ऐसे होगा। और फिर नेक्स्ट चेक करो क्या होगा नेक्स्ट। तुम लोग के लिए सब मैंने जर्नल एंट्रीज रेडी रखा है, एक बार पॉज करके चेक कर सकते हो। ये भी है, ये भी है, बराबर ना। और इसका टोटल सेम आना चाहिए, अपना रूल है सेम आना चाहिए, टोटल सेम आना चाहिए, तो फिर तुम लोग राइट हो, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। ठीक है, चलो इधर दो सम्स अपने कंप्लीट हुए, नेक्स्ट सम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।